आपने जो टॉपिक चुना है, हमारे जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इनका फिजिकल फिटनेस और दूसरे सेफ ड्राइविंग और के लिए कितना ज़रूरी है, ये आपने जो कैंप लगाया, पिछली बार भी लगाया था, आप कह रहे हैं कि आपने दलाल में कैंप के लिए गाड़ियों की फिटनेस, हमारे ड्राइवर कंडक्टर्स की फिटनेस और जो जितने भी हमारे प्रावधान हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जो जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस को चलाता है तो बहुत बड़ा जुर्माना उसको देना पड़ता है। इसी तरह रॉन्ग पार्किंग के लिए भी अगर कोई कहीं लगाई है तो उसके लिए करता हूँ कि उन्होंने नौशहरा टाउन को इस अवेयरनेस कैंप के लिए चुना है और लास्ट ईयर जहाँ आम शहरी हैं, क्योंकि वो भी गाड़ी से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई प्राइवेट गाड़ी चला रहा है, चाहे कोई स्कूटर मोटरसाइकिल चला रहा है, चाहे कोई कमर्शियल व्हीकल चला रहा है, जहाँ कोई अपने बिजनेस के सिलसिले में कोई किसी न किसी तरह की गाड़ी से जुड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है कि हर घर का चेकअप करवाएं, क्योंकि जिस भी गाड़ी को आप चला रहे हो, खासकर कमर्शियल जब आप गाड़ी चला की दवाई खाई है। सर 2 घंटे बाद ना कुछ नमक वाली चीज़ खा लिया। का नाता हो रही सबसे पहले तो मैं ARTO साहब जो हैं हमारे, इनका बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नौशहरा यासर टाउन को सेलेक्ट किया इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं उनकी मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये ना सिर्फ बेसिक ट्रैफिक रूल्स के लिए लोगों को अवेयर करते हैं और साथ ही साथ जो हमारे ड्राइवर्स तबका जो भी रहता है, ड्राइवर मान लो चाहे वो कमर्शियल हैं, जहाँ हर घर में आज कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो किसी न किसी तरह से गाड़ी ड्राइव नहीं करता, चाहे वो स्कूटी से लेके 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो हर फैमिली से लोग इससे जुड़े रहते हैं। तो ये उनका चेकअप भी करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी वहाँ पे डिप्लॉय रहते हैं, और जिसमें उनका ब्लड शुगर भी चेक होता है, BP वगैरह चेक होता है, आई साइड वगैरह जो है वो भी चेक होती हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि आदमी जो है वो कितना फ़िट है फॉर ड्राइविंग्स। तो मैं चाहूँगा कि हमारे लोग जो हैं वे उस मौके का फ़ायदा उठाएं, अपना चेकअप करवाएं, और अगर किसी में किस तरह की कोई डेफिशिएंसी है भी तो वो उसको रेक्टिफाई करवा लें और उसका इलाज करवा लें, ताकि वो एक अच्छे और परफेक्ट फ़िट होने के नाते ही ड्राइविंग जो है वो उसको करें। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं बेसिक, वो हम उनको इस एंगल से फॉलो ना करें कि अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमें पेनलाइज़ किया जाएगा। रादर इस तरीके से फॉलो करें कि ये हमारे लिए बनाए गए हैं और हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं।
तो मैं चाहूँगा कि इस कैंप का हमारे नौशहरा वासी जितने भी हैं वो ज़रूर फ़ायदा उठाएं, इस कैंप में आएँ और अपना चेकअप जो है वो भी करवाएं और साथ ही साथ जो हमारे नए रूल्स ट्रैफिक रिगार्डिंग हैं उनके प्रति अपने आप को अवेयर करें। बेसिक फिगर तो हमारे ARTO साहब जो हैं वही देंगे, लेकिन हमने इनसे इंटरेक्ट करके और डिस्कस करके यहाँ पे ये हमारे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये अरेंज करवाया था कि जो हमारे ड्राइविंग टेस्ट हों वो नौशहरा में ही हों, ताकि लोगों को रजौरी जाने की जो है वो जहमत ना उठानी पड़े, जिससे उनका टाइम भी बचे और ख़र्चा जो है वो भी बचता है। तो आजकल यहाँ पे हो रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर जो होगा वो मेरे ART जो है वो बता सकते हैं। थैंक यू। देखें, मेडिकल कैंप बहुत ज़रूरी है। परसों हमने दराल में मेडिकल कैंप रखा है, आज नौशहरा में रखा है, इसलिए कि जो हमारे ड्राइवर भाई दिन रात गाड़ी चला रहे हैं उनको ब्रेक मिले, फिज़िकली वो उनके टेस्ट हों, आई टेस्ट हो जाए, ब्लड शुगर टेस्ट हो जाए, ब्लड प्रेशर चेक हो जाए कि वो फिज़िकली फिट है कि नहीं गाड़ी। आप तो ये जानते हैं जो बस चला रहा है उसकी सीटिंग कैपेसिटी है 41+1, वो अपने साथ 40 बंदे ले रहा है साथ। मिनी बस चला रहा है, डबल टायरी है, 23 कैपेसिटी है, एक ड्राइवर 22 पैसेंजर है। और मैं आपको एक भी बताना चाहूँगा कि तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख बंदे हर साल एक्सीडेंट्स की वजह से मरते हैं। ये बहुत बड़ी फिगर है। इतने लोग आजकल मुझे लगता है मिलिट्री में या उधर एंड्स पे भी नहीं मार रहे, जितने लोग एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं। इसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट इस चीज़ को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ के लिए मैं आपके माध्यम से आम आदमी को भी ये कहना चाहूँगा कि हम सबको पता है कि 2 व्हीलर चलाना है, हेलमेट पहननी है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर भी निकाल दिया है कि पीनियर राइडर ने भी हेलमेट पहनना है। मैं आपके माध्यम से कहना कि जब भी घर से, मैं खुद भी निकलता हूँ, मेरा बेटा मुझे कहता है कि पापा, मैं यही चीज़ आप लोगों से कहता हूँ, आप इस चीज़ को मोहल्लेदारों में, अपने लोगों में स्प्रेड करें कि जब 2 व्हीलर चलाना है पीनियर राइडर उसने हेलमेट पहनना है। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि जब 4 व्हीलर चलाना है सीट बेल्ट पहनना है। सर, एक बड़ा केस देखने को मिलता है, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस काफ़ी बिल्कुल ड्रिंक एंड ड्राइव में मैं ऐसा कहूँगा ना, ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए हम नाका लगाते हैं। लास्ट वीक भी हमने नाका लगाया था रात को, तो तुम तकरीब हमें कोई भी आदमी हमारे नाके में नहीं मिला। हो सकता है कि उस दिन ना हो, अगले दिन मिल जाए। ड्रिंक एंड ड्राइव में आपको अर्ज़ करूँगा, मैं कभी भी इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस की, जो ट्रक ड्राइवर है ना वो लेन में रहेगा, लेन ड्राइविंग करेगा। हाँ, मैं कहता हूँ उनका दे यूज़ टू ड्राइव अंडर ड्रग एंड इन्फ्लुएंस, उसके लिए हम मुहिम चलाते हैं। ब्रेथ एनालाइजर हमारे पास है। स्पीड गन के लिए भी मैंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है। तो स्पीड गन तकरीबन 8 लाख की है। जब हमें अमाउंट आ जाएगा हम स्पीड गन एक पर्टिकुलर जगह पे इंस्टॉल कर देंगे, जो भी गाड़ी ओवर स्पीडिंग हो जाएगा। और जब ब्रेथ एनालाइजर है वो हम चेक कर रहे हैं, तो जो भी मैं आपको अश्योर करता हूँ, मैं इधर तकरीबन 2 साल से हूँ। 190 के करीब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए हैं, 170 RCs की हैं और 5 रोड परमिट्स की हैं। बैरियर सुने, जैसे आपको ADC साहब ने कहा ना कि हम ड्राइविंग, हमारे वर्दी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की डायरेक्शन और वर्दी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की डायरेक्शन से हम यहाँ ट्रायल 3 हफ्ते से हम यहाँ सैटरडे को ट्रायल और मंडे को फिटनेस कर रहे हैं। और उन जो लास्ट तीसरा कल होगा सैटरडे, वो दोनों को हमने पेनलाइज़ किया। 2 दिन हम यहाँ रहे हैं। स्कूल बसेस मैंने 2 पकड़ी थी, वो विदाउट फिटनेस थी। ठीक है सर, विदाउट फिटनेस थी, उन दोनों को सीज़ किया। ठीक है, जब ऑनलाइन गए उन्होंने पूरी फीस भरी, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, उसके बाद रिलीज़ किया। और ये मैं आपको अश्योर करता हूँ, सैटरडे को हमारा ट्रायल होता है और मंडे को हमारा फिटनेस होता है। उस दिन दोनों दिन हम अपना रोड चेकिंग भी करेंगे। और जो डिफॉल्टर्स हैं, जो दुशहरे के अंदर, ये जो लास्ट वीक भी हमने किया है, मैं आपको फ़ोटोज़ वो अभी शेयर कर दूंगा, जो हमने लास्ट वीक किया है वो अभी मिल जाए, इंस्पेक्टर साहब आपको शेयर कर देंगे। तो ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी।